हांगकांग यूनिवर्सिटी की लैबोरेटरी, रात का वक्त सन 2024। प्रोफेसर युहाओ जोंग अपने पीएचडी तालिब इल्म शेन यंग के साथ एक छोटे से आले को घूर रहे थे। ये आला एक सिलिकॉन कार्बाइड का ट्रांजिस्टर है, नाखून के सिरे से भी छोटा। वो इसे एक कमरे में रखते हैं जो इंतहाई ठंडा है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब। ये वो दर्जा हरारत है जहाँ कायनात में मौजूद तकरीबन हर हरकत रुक जाती है। हवा जम जाए, धातें बेहिस हो जाएं, इलेक्ट्रॉन सुस्त पड़ जाएं, और फिर वो स्विच ऑन करते हैं। वो चिप काम करती है, न सिर्फ काम करती है बल्कि वो सोचती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपका दिमाग सोचता है। सवाल ये है कि कायनात के सर्द तरीन माहौल में एक मशीन ने दिमाग की नकल कैसे की? क्वांटम कंप्यूटिंग की दुनिया में एक बहुत पुराना मसला है जिसे साइंसदान अरसे से हल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वांटम कंप्यूटर को चलाने के लिए इसे इंतहाई ठंडे माहौल में रखना पड़ता है ताकि इसके अंदर मौजूद क्यूबिट्स यानी क्वांटम बिट्स महफूज रहें। लेकिन इस ठंडे माहौल को कंट्रोल करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स चाहिए होते हैं वो गर्मी पैदा करते हैं। ये ऐसे ही है जैसे आप एक नाजुक बर्फ को बचाने के लिए हीटर को इसके पास ले जाएं। जितने ज्यादा क्यूबिट्स, इतनी ज्यादा तारें, इतनी ही ज्यादा गर्मी और इतना ही ज्यादा खतरा। यही वजह है कि आज के क्वांटम कंप्यूटर्स बहुत महदूद हैं। 1000 क्यूबिट से आगे जाना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। साइंसदानों ने सोचा काश कोई ऐसा सर्किट हो जो खुद भी ठंडे में काम करे और गर्मी भी ना पैदा करे। लेकिन रवायती सिलिकॉन सर्किट्स इतनी शदीद सर्दी में फेल हो जाते हैं, वो बनाए ही नहीं गए इतनी सर्दी के लिए। और यहाँ एक और मसला ये था कि भले ही सर्किट काम करे, लेकिन क्या वो ज़हीन भी हो सकता है? क्या वो फैसले ले सकता है? और क्या वो सीख सकता है? हांगकांग यूनिवर्सिटी की टीम ने एक हैरत अंगेज रास्ता दरियाफ्त किया। उन्होंने सिलिकॉन कार्बाइड का ट्रांजिस्टर लिया जो अमूमन इलेक्ट्रिक गाड़ियों और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होता है, और जब उन्होंने इसे -273 डिग्री के करीब रखा तो कुछ हैरत अंगेज हुआ। इस ट्रांजिस्टर ने एक खास एस शक्ल का बरकी रवैया रखा जिसे नेगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस NDR कहते हैं, और यही रवैया बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे दिमाग का न्यूरॉन बरकी सिग्नल भेजता है। एक ट्रांजिस्टर जो कभी गाड़ी के इंजन को कंट्रोल करता था अब दिमाग की नकल कर रहा है -273 डिग्री पर, और इसे काम करने के लिए रवायती सर्किट से 1000 गुना कम तवानाई चाहिए। आइए समझते हैं कि क्यों इतना अहम है। न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग। हमारा दिमाग मालूमात को स्पाइक्स यानी मुख्तसर बरकी धड़कनों के जरिए भेजता है। ये बहुत कम तवानाई खर्च करता है। न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग इस असूल पर चलती है। मशीन दिमाग की तरह धड़कती है, ना कि मुसलसल बिजली खर्च करती है। HKU की तहकीक नेचर कम्युनिकेशंस में जून 2026 में शाया हुई, और इसने पहली बार दिखाया कि एक वाहिद ट्रांजिस्टर क्रायोजेनिक यानी इंतहाई ठंडी हालत में न्यूरॉन जैसा बर्ताव कर सकता है। दूसरा तस्वुर था क्वांटम कंप्यूटिंग का मुस्तकबिल। आज के क्वांटम कंप्यूटर में हजारों तारों का जाल है, हर क्यूबिट को बाहर से कंट्रोल करना पड़ता है। ये नया न्यूरोमॉर्फिक चिप क्वांटम प्रोसेसर के बिल्कुल साथ इसी ठंडे माहौल में बैठकर काम करता है। इससे तारों की पेचीदगी कम होगी, गर्मी कम होगी, और क्वांटम कंप्यूटर को लाखों क्यूबिट्स तक बढ़ाना मुमकिन हो सकता है। तीसरा तस्वुर था खिलाई मुहिम्मात। खिला में दर्जा हरारत इंतहाई कम होता है और रवायती इलेक्ट्रॉनिक्स वहाँ आहिस्ता आहिस्ता नाकाम हो जाते हैं। हालिया तहकीक के मुताबिक ये चिप गहरी खलाई मुहिम्मात के लिए भी एक मिसाली हल हो सकती है, जहाँ सूरज की रोशनी नहीं, गर्मी नहीं, सिर्फ सर्दी है। यह अभी तहकीक का इब्तदाई मरहला है। इंसानी इस्तेमाल तक पहुंचने में साल लगेंगे, लेकिन सिमत वाज़े है। लाहौर के एक IT पार्क में हमजा बैठा है। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, 3 साल से AI पर काम कर रहा है। वो जानता है कि AI मॉडल्स को चलाने के लिए एक बहुत बड़े सर्वर्स होने चाहिए और बहुत ज्यादा बिजली। पाकिस्तान में बिजली महंगी है, इंटरनेट महंगा है, और बड़ा कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हुकूमत की तरजीह नहीं। लेकिन अगर मुस्तकबिल के कंप्यूटर 1000 गुना कम बिजली खर्च करें और 1000 गुना ज्यादा ताकतवर हों तो ये सूरत हाल बदल सकती है। न्यूरोमॉर्फिक और क्वांटम कंप्यूटिंग का यही वादा है कि आने वाले 10 से 20 सालों में कंप्यूटिंग की ताकत इन ममालिक को भी दस्तयाब हो जो आज पीछे हैं। पाकिस्तान में लम्स, नस्ट और UIT लाहौर के रिसर्च ग्रुप्स पहले से क्वांटम टेक्नोलॉजी पर नजर रख रहे हैं। लेकिन इस तहकीक का असर असल में तब आएगा जब हम सिर्फ पढ़ने वाले ना रहें बल्कि बनाने वाले भी बने। दिमाग ने करोड़ों साल में जो सीखा, इंसान ने वही एक छोटी सी चिप में डाल दिया -273 डिग्री पर। सवाल ये नहीं कि मशीन कब इंसान जैसी होगी, सवाल ये है कि जब होगी तो हम इसे किस तरफ ले जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प लगी होगी। तख्ती ऑनलाइन को देखते रहिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।